जो जो तत्व था वो था कि तू आत्मा है, यही निश्चय करने का है। कई वचन चलते हैं, कोई एक वचन अंदर भीतर ऐसे गोली के तरह लगे, जैसे ना हार्ट में गोली लगती है तो मनुष्य उस वक्त खत्म हो जाता है। एक गुरु के वचन भी गोली जैसा काम करता है, पिस्टल की गोली। एक साधारण गोली लेके ऐसे लगाएगा तो कुछ असर नहीं होगा। तो जैसे कोई शास्त्र पढ़ता है, टीवी में देखते हैं, ज्ञान सुनते हैं, कई गुरु अभी घर बैठे, अभी तो होम डिलीवरी हो गई है, सब ज्ञान होम डिलीवरी। जैसे ना खाने पीने का सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, टेलीफोन करो, होम डिलीवरी, सब गेस्ट आ जाए, होम डिलीवरी, सब्जी चाहिए, कुछ भी चाहिए, रोटी चाहिए, होम डिलीवरी, सब ज्ञान भी होम डिलीवरी। लेकिन होम डिलीवरी से ये ज्ञान नहीं मिले, गुरु नहीं मिलेगा। तभी बोलता है प्रभ का सिमरन साधके संग, प्रभ का सिमरन साधके संग। गुरु के संग में बैठ के ये देह अध्यास खत्म हो जाता है और काम भी एक ही करने का है, इस देह अध्यास को मिटाने का है। अभी अंधेरा है घर में, कोशिश करते हैं अंधेरे को निकालने की। मिसाल तो तुमने सुना है, कई बार सुना होगा। तो कैसे एक 4 मूर्ख घर में आए और सूप उठा के, छज्जी उठा के और अंधेरे को बाहर निकालने लगे। थक गए, अंधेरा निकले नहीं। आवाज हो रहा था, सतपुरुष बाजू में रहता था, आया, बोला भाई तुमने इतनी सारी रात गंवा दी है, क्या करते हैं? बोला अंधेरे को निकाल रहे हैं। सतपुरुष ने ऐसा देखा, बोला बटन भी लगे पड़े हैं, बल्ब भी लगा पड़ा है। उसने एक बटन को सिर्फ ऐसे दबाया, रोशनी हुई और अंधेरा साहब खत्म हो गया, भाग गया। बस वो तो उसके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उसके चरणों को पकड़ के बैठ गए। अंतर्यामी है, करामत का धनी है, आपने 1 मिनट के अंदर ये जो है अंधेरे को निकाल दिया। हमने इतनी मेहनत की थी लेकिन अंधेरा नहीं जा रहा था, 1 मिनट में ये क्या हो गया? कमाल हो गई, जादू हो गया, मिरेकल हो गया, जादू हो गया। आप पहुंचे हुए पूछे, बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बटन दबाया है, लाइट किया है और अंधेरा साहब चला गया है। सच्चा गुरु भी अंदर की लाइट जगाता है, जो तुम्हारे अंदर पहले ही हरे के अंदर में ये लाइट जग रही है, लेकिन हमने बटन को दबाया ही नहीं है। उस बटन को आके गुरु सिखाता है, इस बटन को दबाओ, अंदर की लाइट करो, अंदर की रोशनी करो, अंधेरा आपे ही खत्म हो जाएगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो गुरु आके ज्ञान का सुरमा पहनता है। इधर कोई जादू मंत्र वर्ण श्राप आशीर्वाद, सर के ऊपर हाथ रखना, पीठ को ठपकी लगाना, ये करना, पांव पड़ना, फूल माला लेके आना, ये करना, फ्रेंडशिप का बोलते हैं आज फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप, जो जितने फ्रेंड होते हैं तो फ्रेंडशिप टूट नहीं जाती है। कई फ्रेंड टूट नहीं गए, बाप बेटे का झगड़ा लगा पड़ा है, मियां बीबी की लव मैरिज। कई लव मैरिज करते हैं, 3 महीने के बाद तलाक, 1 बरस के बाद तलाक है। ये लव मैरिज है? ये दोस्ती है? दोस्ती तो बाहर की होगी, लेकिन दोस्ती करके निभाना कितना मुश्किल होता है। हजारों प्यार करते हैं, लाखों प्यार करते हैं, करोड़ों प्यार करते हैं, निभाना किसको आता है? अरे गुरु का एक शब्द सुनेगा, उठाओ जुत्ती, ऐसे भागेगा तो शक्ल भी कभी दिखाई नहीं देगी। अभी तो बिल्कुल तुमको होम्योपैथी दवाई मिल रही है, मीठी मीठी गोलियां मिल रही है, तभी बैठे। अभी कड़वी दवाई तुमको नहीं मिलती है, डंडा नहीं लगता है, गालियां नहीं मिलती है, फ्रीडम है। कहाँ भी जाओ, हो कुछ भी करो, देरी से आओ, कुछ भी करो, क्या भी करो। प्लेन की टिकट लेते हैं, 1 घंटा पहले जाना है, सत्संग में जाना है, परवाह नहीं है, गुरु भी आ जाए परवाह नहीं है। स्टूडेंट को पहले आना चाहिए या टीचर को, मास्टर को? बोलता है जमाना बदल गया है, पहले टीचर को आना चाहिए, स्टूडेंट पीछे।
टाइम इज चेंज्ड। लेकिन गुरु के अंदर करुणा होती है, बोलता है कोई हरकत नहीं है, बेटर लेट देन नेवर। कहीं लेट होने के वजह से पीछे दरवाजे से ही भाग के चला जाए, अंदर ही नहीं आए, अच्छा है, फिर भी जो भी आएगा 2 वचन भी सुनेगा तभी भी उसका उद्धार हो जाएगा। शलक 1 वचन भीतर हृदय में चला जाए तो बार बार सच्चे गुरु क्या होता है, तुम अमर आत्मा है, अमर आत्मा है, तुम ये शरीर नहीं है। शरीर से कितनी भी साधना करेगा, कितना भी जप तप पूजा अच्छे कर्म योग अभ्यास सब करेगा, लेकिन देह अध्यास नहीं जाएगा। तभी तुमको एक वो भी जबरदस्त महान संत था, रवाजी साधारण संत नहीं था जिसने अपनी हिस्ट्री लिखी थी। तो मैं 4 बजे उठता हूँ, फिर समाधि में बैठता हूँ, फिर ध्यान में बैठता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर सत्संग करता हूँ, फिर ये करता हूँ। तो जो जिसके पास जो ज्वेलर होता है ना, उसके पास दूरबीनी होती है, तो सच्चा हीरा कौन सा है, झूठा हीरा कौन सा है। तो दुनिया के लोग तो बोलेगा ये तो बहुत महान पुरुष है भाई, सोशल वर्कर है, दान करता है, दूसरों से पैसा लेके गरीबों को देता है, ये करता है, मकान दिलाता है, विधवाओं को जो विधवाओं की सेवा करता है, ये करता है, उसको धन देता है, ये करता है। भाई ये तो बहुत सत्पुरुष आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। तभी बोलता है बी गुड नॉट डू गुड। सत्कर्म तुमको इतना ही बंधन में डालेगा जितना बदकर्म। A good deed binds the doer। कैच करना, समझने की कोशिश करना। A good deed binds the doer as much as sin। A good deed binds the doer। तुम जो अच्छा कर्म करता है लेकिन उसमें तुमको कर्तापना है, तो मैं अच्छा कर्म करता हूं। Binds the doer as much as sin। जितना बदकर्मी को जंजीर लगती है उतनी सत्कर्मी को, लेकिन सत्कर्मी को सोने की जंजीर। जैसे ना जेल किसको मिलता है, सजा मिलती है ना, तो एक 3rd क्लास होता है, एक 1st क्लास होता है, एक होम अरेस्ट होता है। भाई होम मिनिस्टर है तो इसको होम अरेस्ट करता है, घर में अरेस्ट करके रखते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। कई प्रेसिडेंट्स, कई प्राइम मिनिस्टर्स, कई मिनिस्टर्स, कई चीफ मिनिस्टर्स उसको होम अरेस्ट करते हैं, लेकिन है जेल में। सत्कर्मों का फल तुमको पता है क्या मिलता है, बंगला, मैला, गाड़ी, धन दौलत, बैठ सुख का सामान। आदत पक्की हो गई उसमें, जब सीजन्स चेंजेबल, शरीर चेंजेबल, एक शरीर में कष्ट बीमारी आ जाती है, कुछ मीठा नहीं लगता है, क्योंकि सिर्फ मंच सत्कर्म नहीं कर सकता है। सत्कर्म के साथ गाढ़ कर्म, बदकर्म भी हो जाता है। तो जब सुखों में एक थोड़ा सा भी दुख आता है तो मंच सहन नहीं कर सकता, और दोनों का ही फल उसको खाना पड़ता है। सत्कर्म का फल स्वर्ग का सुख उसको मिलता है। अभी जितने हम जाते हैं, बड़े बड़े शाहूकार, क्या बंगले हैं, क्या महल आता है, स्विमिंग पूल लगी पड़ी है, 5 स्टार होटल से भी ज्यादा फैसिलिटीज है, नौकर है, चाकर है, धन है, दौलत है, सब कुछ है। लेकिन जब तन को एक बीमारी आती है, या कभी इत्तेफाक से मन अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, हर प्रकार का सुख उसको कांटे की तरह दुख देता है। वो सुख जो है वो दुख के समान हो जाता है। और कई मेरे अंदर इसलिए बार बार आता है, तुम ऑब्जर्वेशन पावर को तेज करो और अपने अनुभव को भी तेज करो, कोशिश करे, अनुभव करो। तो ये इतना सुखी जिसके लिए हम परेशान हैं, हम प्रेयर करते हैं, सब देवी देवताओं के पास जाते हैं, कभी साईं बाबा के पास, कभी बजरंग बली के पास, कभी शिव महाराज के पास, कभी जय भोले बाबा के पास, कभी जय माता के पास, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कामना पूरी हो जाए। लेकिन इनकी कामनाओं तो सब पूरी हो गई है, फिर भी दुखी लगा पड़ा है। नानक दुखिया सब संसार। तुम जाके किसी से भी मिलो अकेले में,
देखो तुमको दुखों बड़ी कहानी तो सुनाएगा। सब दुनिया में एक मनुष्य खाली नहीं है जिसके पांव के नीचे कांटा नहीं लगा पड़ा है। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, जरूर सत्कर्म किया होगा तभी तो सारे सृष्टि का राजा बना होगा। वो क्यों दुखी है? कारण क्या है? उसको एक बेटा पागल मिल जाएगा, एबनॉर्मल। बोलेगा इतना सुख बाकी भगवान ये दुख क्यों दिया। कभी जवान बेटा मर जाएगा, कभी तन रोगी हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी। ये माया में परमात्मा ने ऐसी रमज रखी है, इतनी अणपुड़ाई रखी है, खोट रखी है, अशांति रखी है कि सब माया के पीछे ही दौड़ते हैं, तिरुपति आती नहीं है। सब बोलते हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? किसने तुमको बंधन में डाला है? जरा शांत करके अंदर वाले से पूछो तो सही, आखिर मेरे को बंधन में किसने डाला है? जब तुम्हारा मन माया में, विषय में, विकारों में, राग में, द्वेष में, वासना में, इच्छा में भटक रहा है, ये है बंधन। बाकी बंधन क्या है? जीवा है, ये है बंधन। जीवा में 5 ही विकार अंदर रहेगा। तुम कितनी भी कोशिश करेगा, कितना भी योगा करेगा, साधन करेगा, प्राणायाम करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन 5 ही विकार तुम्हारे भीतर में रहेगा। पहले तो रहेगा अहंकार, मैं। अहंकार के साथ आएगा विकार, कामना। कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध। लोभ के पीछे तो कैसा भी बदकर्म करने के लिए मनुष्य तैयार है। मर्डर कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्मगलिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ड्रगिस्ट की चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फांसी की सजा लग जाए, जन्म टीप हो जाए, फिर भी बोलता है मेरे को पैसा मिल जाए। दूसरे का पैसा हड़प करने के लिए तैयार हो जाता है, कहाँ से भी पैसा मिले, ठगी मिले। भाई अभी उसको तो पता नहीं है, रसीद है नहीं, खा जाओ। शायद उसको पता नहीं है, विवेकबंद है, उसका भी दोष नहीं है, विवेकबंद है, उसको पता नहीं है, तो ये इंटरेस्ट के साथ ये पैसा फिर तुमको भर के देना पड़ेगा। तभी कई बीमारियां, कभी बेटे को बीमारी, कभी खुद को बीमारी, कभी घर वालों को बीमारी आ जाती है। जब तक वो पैसा इंटरेस्ट के साथ चुकतू नहीं होगा तब तक तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। ये सत्संग सिर्फ वचन नहीं सुनना, भाई मैं वचन सुन रहा हूँ, सत्संग में टाइम अच्छा पास हो रहा है, 1-1.5 घंटा अच्छा पास हो गया, ये हो गया, लेकिन ये जरूर ध्यान करना। आज भी मेरे को कई मिलते हैं बड़े बड़े होशियार, ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हम बोलता है जो तू ध्यान करते हैं वो नहीं करना चाहिए। जो तुम ध्यान करते हैं, भाई ओम का ध्यान करें, ओ नहीं करना, हरे कृष्ण हरे रामा नहीं करना। हैरानी लगती है उसके, भाई ये कौन सा गुरु है, ये पागल है क्या? इतने गुरु सब झूठे हैं क्या? ये एक ही सच्चा गुरु दुनिया में होता है क्या? बोला क्या करें आप बताइए। हम बोलता है ज्ञान का ध्यान करना गया है, बाकी एक काम जरूर करने का है, शरीर का विभाग जरूर करने का है। जानना पड़ेगा, मन को भी जानो। एक ने किसी ने अभी लिखा था, तो अपने माइंड की जैसे ना स्कैनिंग कराते हैं, स्कैनिंग कराते हैं तो अंदर का पूरा पता लगता है। MRI कराते हैं तो सारा पता लग जाता है, नस नस में कहाँ खराबी है, किधर है। बोलता है अपने माइंड की जाके स्कैनिंग करो, क्या मन में चलता है, किधर जाता है, कहाँ फंसा पड़ा है, किधर अटकता है, कहाँ कहाँ अटका है। तो सबसे मन निकाल के हे अर्जुन मेरे में लगा, परमात्मा में लगा। मन में, हृदय में परमात्मा को बसा ले। जो मन में, हृदय में परमात्मा को बसा लेता है, उसको दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता है, तो कर्म कैसे बनाएगा, बीज कैसे डालेगा। बीज डाल के जैसा भी बीज डालेगा तो फल खाना पड़ेगा। अच्छा बीज डालेगा तो अच्छा फल मिलता है। बुरा कर्म करते हैं, बदकर्म का फल तुमको नरक मिलता है, सजा मिलती है, दुख मिलता है। लेकिन जब गुरु मिलता है, बोलता है कई जन्मों में अच्छे कर्म भी किए हैं, बदकर्म भी किए हैं, ठोकरें भी खाई है, मजा भी लिया है, सब कुछ किया है, सुख भी देखा है, दुख भी देखा है। आओ अभी हम तुमको ऊपर चढ़ाएं, इसी से भी ऊपर। बहुत जन्म भटके हैं, बहुत जन्म भटके थे माधव, पर ये जन्म तुम्हारे लिए।
ये जन्म गुरु के लेखे है, परमात्मा के लेखे है। नहीं तो इस जन्म में भी सारा जन्म तो दूसरों के लिए ही काम में आ जाता है। भाग दौड़ लगी पड़ी है, भाग दौड़ लगी पड़ी है। बुढ़ापा आ गया, बोलता है अभी ज्ञान सुनने का है, अभी आत्मा का ज्ञान पक्का कैसे होगा, मन को वश कैसे करेंगे, इंद्रियों को वश कैसे करेंगे। बहुत देरी हो चुकी है। कोई भी बीमारी जब बढ़ जाती है अंदर, डॉक्टर बेचारा मजबूर हो जाता है, बोलता है पहले आते थे तो हम इस बीमारी को ठीक कर सकते थे, अभी तो पूरे शरीर में फैल गई है, बहुत देर हो चुकी है। बुढ़ापा आ गया है, बहुत देर हो चुकी है। फिर भी अगर कोई अपने ऊपर कृपा करता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। चलो कोई अपने ऊपर कृपा करे, फिर जाके फिर शरीर को जाने, मन को भी जानो क्या है, बीती हुई बातें, फ्यूचर के लिए कहीं डर, शक, अगर किसी में किसी का विकार देखना, ये करना, दूसरे को जज करना। अभी सुनते क्या है, क्राइस्ट ने सख्त मना किया, इस दुनिया में तुम जाते तो हैं, मेहरबानी करके कभी भी दूसरे को जज नहीं करना, अभी जाके ध्यान करना। तो मेरा मन दूसरे को जज करता है या अपने को जज करता है। स्वामी बोधराज ने लिखा, अगर कोई अपने को बनाने में लग जाए ना, तो ये पूरा जन्म, जितने भी बरस हमारी आयु है, वो बहुत कम है। तो जब दूसरे में मन होगा तो तुम्हारा तो जन्म बेकार गया। समझो दूसरे का तुमने अवगुण भी देखा, या समझाया भी, कुछ भी किया, ये किया, तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो सुधरे नहीं, तुम तो मुक्त हुए ही नहीं, तुम्हारा जन्म तो बेकार चला गया, तुम्हारा जन्म तो व्यर्थ चला गया। तुम तो वही वापस जन्म मरण के चक्कर में गए, सबको चिंता दूसरे की है। तभी हम जब पहले पहले सत्संग में आए थे तो खास एक दादा भगवान की लाइन सिंधी में आती थी रोज हर एक लेटर में, वेरा पाण वही ॾेई हथ ॿियनि खे, वेरा पाण वही ॾेई हथ ॿियनि खे। दूसरे को तो तुमने देखा है, ये तो हमने देखा भी है, तुमने सुना भी होगा, शायद देखा नहीं होगा। कभी कभी जब ये बरसात में लहरें बहुत तेज होती है सागर में, तो जब कोई डूबता है तो कोई उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो परफेक्ट स्विमर नहीं होता है, तो जो डूबता है उसको पकड़ लेता है, दोनों ही डूब जाते हैं। वेड़ा पाण वही ॾेई हथ ॿियनि खे, गया था बचाने के लिए, खुद भी बह गया। लेकिन जो परफेक्ट तारू होता है वो उसके बालों से पकड़ता है, खुद को पकड़ने नहीं देता है, बालों से पकड़ के घसीट के किनारे पर लेके आता है, खुद भी बच जाता है, उसको भी बचा देता है। ज्ञानी सच्चा ऐसा होता है, खुद तो बच के रहता है, फंसता नहीं है, दूसरे को भी बचा के आता है। पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये भले ध्यान करना हर एक शब्द का। लिखते हैं, पढ़ते हैं, अर्ली टू बेड, तुम कितने बजे सोते हैं? अर्ली टू राइज, जब जितने लेट आते हैं तो मेरे तो अंदर इतना आता है तो उसको निकाल दें दरवाजे के बाहर। तुम जिज्ञासु है, ज्ञान के काबिल है, ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए आते हैं। 8:30 के बाद, 8:30 का टाइम है, 8 बजे सब आ जाते हैं, कोई 8:45, कोई 9, कोई 9:15। ये सत्संग में आते हैं, ब्रह्म ज्ञान के लिए आते हैं, जिज्ञासु है। बाकी वाणी सुन के गया, जाके ध्यान करना। तो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्थ रखा, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, खाना कौन सा खाते हैं जिससे तुमको बल बुद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है, या वही पुरानी आदतें हैं? पुरानी आदत छोड़ी, किया ध्यान किया, बाकी ओम का ध्यान करके क्या करने का है? हरि ओम, राधे श्याम, हरे कृष्ण राधे श्याम। कृष्ण क्या करेगा तुमको? तभी कृष्ण बोलता है, दादा भगवान बोलता था, कृष्ण के कॉन्शियसनेस में जाओ। व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस? उसके अंदर क्या है? कृष्ण के अंदर क्या है? कृष्ण के अंदर है, मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। अभी जाके ध्यान करना, तुम्हारा भी जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है। जिस कॉन्शियस में कृष्ण बैठा है उसमें तुम है। जैसे कृष्ण अपने को आत्मा समझता है, तुम अपने को आत्मा समझता है या शरीर समझता है? अर्जुन कितना भी योद्धा होगा, बलवान होगा,
लेकिन जब सामने अपने वालों की लड़ाई आई तो हाथ पांव कांपने लगा, क्योंकि देह अध्यास था। तभी उसको बार बार आत्मा का ज्ञान सुनाया, बार बार उसको आत्मा का ज्ञान सुनाया, उसको आत्मा का निश्चय कराया। अर्जुन तू आत्मा है, ये शरीर सबका फानी, बेवफा, बेबका, मटका, गंदगी का एक मटका टुकड़ा, उसका इतना अहंकार गंदगी का। कभी खोल के देखा है इसमें क्या पड़ा है? काकूस, पेशाब, खंगाड़े, थूकें। जब ऑपरेशन होता है क्या निकलता है अंदर से? उसका अभिमान। एक 2 पैसे का मटका एक धक्के से चूर हो जाता है, उसका अहंकार। मैं सारा दिन मैं। कभी जब भी गुरु मिलता है, ये मैं का जो है अहंकार टूट जाता है। संसार होता है मैं और मेरा, छोड़ना है मैं और मेरे को, गुरु को भेंटा चढ़ाना है मैं और मेरा। तुम्हारे संसार की प्रलय हो जाएगी, जगत की प्रलय हो जाएगी, जगदीश रह जाएगा, परमात्मा रह जाएगा। है ही परमात्मा, है ही अल्लाह। वो तब होगा जब अपना पहले निकाब उठाएगा, अंदर देखेगा मेरा स्वरूप कौन सा है, आत्म स्वरूप। तो आत्मा से आत्मा करके देखेगा। आत्मा पश्यंती आत्मा, शरीर से इस चमड़े के आंखों से चमड़ा दिखाई देगा, चमजू अखियों अजायूं, दिव्य दृष्टि जरूरी, साबजे तत्वदर्शी गुरु बनाए आप समान। टीवी से तुमको दृष्टि नहीं मिलेगी, ज्ञान बहुत मिलेगा, टाइम अच्छा पास हो जाएगा। बेकार बातों से अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी, परमात्मा की दृष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन गुरु से तुमको दिव्य दृष्टि मिलेगी, जो बहुत जरूरी है, जिस आंखों से तुम अभी जाके परमात्मा का दीदार करेगा। ये रब नू देखन वाली आंख, ये आंख गुरा तू लीती, ये गुरु से आंख मिलती है। जिस आंखों से बिन आंखें देखना, गुरु बोलते हैं मेरी नजर से देखना। तुम्हारी नजर ने कई पाप कर्म किया है, कई धोखे खाए हैं, अभी धोखे से बच जाओ। अभी मेरी नजर से जाके जहां तहां परमात्मा का दीदार करो। अभी तुम्हारा सबके साथ एक जैसा प्यार हो जाएगा, नहीं तो अंदर में भेदभाव रह जाता है, ऊंच नीच, जात पात, ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाहूकार गरीब सब रह जाता है। और जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। तो आत्मा से अभेद हो जाते हैं, तुम्हारी सच्ची भक्ति हो जाती है, ज्ञान भी हो जाता है, कर्म भी तुम्हारा निष्काम कर्म हो जाता है। तभी परम शांति आती है, तभी जीवन मुक्ति का भी रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो आज जरूर मुक्त होके जाना, अपने स्वरूप में जागना, जानना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।